बड़े खिले खिले से लग रहे हैं। लगता है जीत गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मुंह बड़ा लटका हुआ है, क्या हुआ? हार गए? जिंदाबाद। सॉरी, इतनी चिंता में क्या जमानत भी जब्त हो गई? क्या सिर्फ एक वोट मिला था? लगता है कि खुद का होगा। अरे अरे अरे, आप क्यों इतने उदास बैठे हैं? क्या चाहिए आपको? क्या लेंगे भाई, बताइए क्या लेंगे आप? लेनी तो शपथ थी, लेकिन अब जलजीरा ही भिजवा दीजिए। जलजीरा पिएंगे? जी। आप कतार में हैं, 5 साल वेट करिए। जी हाँ, किसी ने खूब कहा है, बुलेट से भी असरदार होता है बैलट, और इस बैलट ने किसी को हंसाया है तो किसी को मम्मी बहुत रुलाया है। जीतने वालों को मेरी एजेंसी की खबर विद आर्य बब्बर की पूरी टीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई, जो लोग नहीं जीते, जिनके हाथ जीत नहीं लगी, आप हौसला ना हारे। ये जनता का फैसला है, ऐसा तो मन नहीं पड़ेगा। आप अब इसे फिर से खड़े हो जाइए, नए नए जुमले ढूंढिए, नए नए काम करिए, नए नए शब्द बटोरिए। जी हाँ, जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई। 8 नवंबर, इलेक्शन खत्म, पैसा हजम, कहीं सन्नाटा तो कहीं जश्न। किसी के जीवन में दिवाली से पहले खुशियां, तो किसी के जीवन में खुशियों से पहले दिवाली नहीं, दिवाला। यानी कि कहीं दिवाली कहीं दिवाला। जी हां, यही है हमारी आज की सुपर तीखी खबर। कहीं दिवाली तो कहीं दिवाला। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं हमारे मेहमान नंबर 1 पत्तेबाज। फिर मिलेंगे हमारे मेहमान नंबर 2 से श्रीमान उद्योगपति जी, जिन्होंने इलेक्शन के समय सप्लाई किए थे कटप्पा कैटेगरी के लोग। और फिर छपरा से जोड़ रहे हैं हमारे साथ खदेरन कलाकार साहब उर्फ ढूंढते रह जाओगे भाई। उसके बाद मिलेंगे क्राइम मास्टर भाव भाव के भतीजे शैतान सिंह से। बिहार इलेक्शन ने खड़े किए नए रिकॉर्ड्स, भाषा एंड आचरण के तोड़ दिए सारे पुराने रिकॉर्ड्स। सर उठाओ तो फिर डाउन, मुंह खोलो भाषा डाउन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्राइम रिपोर्टर शैतान सिंह के एक रिपोर्ट। चैन से जीना है तो भाग जाओ। बिहार इलेक्शन में क्राइम या क्राइम में बिहार इलेक्शन, ये आप सोचिए। हमारे पास टाइम नहीं है। सभी को चेतावनी दी जाती है कि हारे हुए कैंडिडेट से दूरी बनाए रखें। कार्यकर्ताओं को उनसे काट खाने का डर हर तरफ पसरा हुआ है। सभी हारी हुई पार्टियों के कार्यालय के आगे देखा गया दिलों को चीरता हुआ, दिल दहला देने वाला एक भयानक सन्नाटा। सभी हारे हुए नेताओं के घर और दफ्तर के आगे पाया गया दिवाला नामक ताला। ताला? दिवाली के इस पर्व पर एक बड़े भारी भरकम बाहरी नेता का भाषण सुन पाकिस्तान ने कहा, हमारे यहाँ पटाखे नहीं बम फूटते हैं, बम। आप कृपया करके हमें बदनाम ना करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तीखी खबर के लिए कैमरामैन भैया जी के साथ पटना से हम शैतान सिंह। धन्यवाद शैतान सिंह साहब, वाह क्या रिपोर्ट है। वैसे शैतान सिंह जी के कारनामे कितने फेमस हैं आपको क्या बताएं। एक कारनामा शेयर करते हैं आपके साथ। एक बार हमारे कैमरामैन के साथ शैतान सिंह जी जो हैं वो गांव पहुंचे। गांव पहुंच के गांव वाले के पास गए और बोलते हैं, मैं तीखी खबर विद आर्य बब्बर की टीम से शैतान सिंह क्राइम रिपोर्टर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके ऊपर जो बम गिरा तो आपको कैसा लगा?
गांव वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा? बताते हैं कैसा लगा। बम जो था वो बड़े प्यार से हमारी तरफ रेंगते हुए आया, कूद कर हमारे कंधे पर चढ़ा और कान में शर्माते हुए बोला, धड़ाम। बस फिर इसी बात पे हमारे शैतान सिंह जी को पड़े बहुत धड़ाम धड़ाम धड़ाम। खैर ये छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत शुरू करते हैं श्रीमान पत्तेबाज जी के साथ। आवे जी, चले, जो पाचा खेलता है, कमान कमान। अरे नहीं सर, क्या कर रहे हैं? डैडी भी खेलते हैं, आई मीन डैडी भी देखते हैं सर। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं श्रीमान उद्योगपति जी से और जानते हैं उनके शॉर्ट टर्म बिजनेस का रिटर्न। पकौड़ा काहे नहीं आ रहे? उद्योगपति जी, चटनी बनने में थोड़ा तो समय लगता है ना, जैसे नमक, मिर्ची। एक बात बताइए आर्या जी, ये मिर्चा जो है मुंह के अलावा और कहाँ कहाँ लगता है? बे मत कीजिए, पेड़ पे लगता है। उद्योगपति जी, रुक जाइए, हम आपसे बतियाते हैं। पहले हमको पटाया का टिकट कटवाना है, रुक जाइए। जी चलिए, आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं श्रीमान खदेरन कलाकार जी से, उर्फ ढूंढते रह जाओगे भाई। स्वागत है श्रीमान खदेरन कलाकार जी, स्वागत है आपका ऑन तीखी खबर विद आर्या बब्बर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। खदेरन कलाकार जी, हमारा भारत जो देश है वो कला के धनियों का देश है। आप किस कला में माहिर हैं? चोर कला। चोर कला? चोरी कला? ये माफी चाहता हूँ, ये कौन सी कला है? चोरी करने की कला, हाथ की सफाई की कला। और ढूंढते रह जाओगे। अच्छा एक बात बताइए कि आपका पर्स अभी कहाँ है? मेरी जेब में है। क्यों? एकरा कहते हैं हाथ के सफाई है? आओ मेरा पटवा। ये रहा आपका पर्स है, लीजिए। यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, हाँ आपकी शादी हो गई है? क्यों पूछ रहे हो? तो इस पर्स में काहे उल्टा पुल्टा सामान रखते हैं? तुमने चेक कर लिया क्या? तो ये हैं हमारे आज के मेहमान, जिनके साथ बातचीत का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। इनमें से कुछ खुश हैं, कुछ उत्सुक हैं, इंतजार में हैं दिवाली के, तो कुछ उदास हैं, मायूस हैं, परेशान हैं जीवन में आए हुए दिवाली से। वाह 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 वाह। चलिए अब समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी श्रीमान पत्तेबाज जी से। You the go, I the come, take the break. तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। अरे आ गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। जनता ने बहुतों को जिताया है और बहुतों को हराया है, तो इसी जनता से पूछते हैं कुछ सवाल और जवाब सुनने के बाद आप खुद ही रखिएगा अपनी सेहत का ख्याल। जनता जी, ओथ क्या होता है और कितना बड़ा होता है? ओथ मशरूम को कहते हैं क्या? जनता जी, हारा हुआ नेता कैसा होता है और किस काम आता है? राजनीति के बारे में नहीं मालूम। हारा हुआ नेता अच्छा ही दिखता है। जनता जी, बिहार असेंबली देश के किस शहर में है? इतना हम नहीं बता पाएंगे। आपकी सेहत कैसी है? अरे मेरी तो दुगनी हो गई, बेटर बहुत अच्छी है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं हमारे मेहमान नंबर 1 से, श्रीमान पत्तेबाज। देखिए, आपने कहा था कि आप बिहार इलेक्शन के बारे में बात नहीं करना चाहते। चलिए, नहीं करते हैं, हम आपके इमोशंस की कदर करते हैं सर। खैर, अपने परिवार के बारे में ही कुछ बता दीजिए। पिताजी गोलीबाज, भाई सट्टेबाज, चाचा थालबाज,
बड़ी उड़ती हुई फैमिली है आपकी। बास बास बास। और माता जी? हाँ, हमारी माता जी, हमारी पूज्य माता जी भी हैं। उनका नाम है ड्रामेबाज। ड्रामेबाज, वाह, व्हाट ए ग्रेट फैमिली सर। अच्छा सर, आप करते क्या है? मंदिर में घंटा बजाता है। तो गुड सर, कौन से मंदिर में घंटा बजाते हैं? शट अप यू फूल ऑफ एन एंकर। हम पत्तेबाज है तो पत्ते खेलता होगा ना। बचपन में पापा ने नहीं बोला था कि पत्ते खेलना बुरी बात है? रोका था दादी, पापा ने रोका था, टोका था हमको। पापा ने कहा बेटा पत्तेबाज, जुआ बुरी बात है। आज खेलेगा जीतेगा, कल हारेगा, परसों खेलेगा जीतेगा, उसके अगले दिन हारेगा। तो फिर पापा की बात मानी नहीं होगी? मानी कि नहीं मानी? मानी ना, अपनी दादी की बात बिल्कुल माने। इसलिए हम एक दिन छोड़ के खेलता है। अच्छा चलिए ये सब बातें छोड़िए, चलिए कोई बैटिंग वैटिंग करते हैं, कोई शर्त लगाते हैं, शर्त लगाते हैं आर्य जी। शर्त? क्या शर्त? कुछ आप हमसे पूछिए, अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो आप हार गए, और अगर हम जवाब दे गए तो हम जीते। ओके? अच्छा ठीक है, हम आपके लिए कुछ और बनाते हैं। देखिए, अगर आपने बोल दिया तो जीत गए हम, और नहीं बोला तो आप हार गए। ओके? हाँ, ये वाला सही हुआ ना। ऐसे ही में आप हमें खींच लेंगे मतलब। हमें लगा था आपको यही वाला ओके लगेगा। अच्छा, आज जीतने के बाद ये मग हमारा पैक करवा के ले जाइएगा। वेरी गुड। तो चलिए पूछे कोई सवाल हमसे पूछिए। आपसे सवाल पूछना है कि क्या सवाल पूछना है? कोई सवाल नहीं आ रहा है शायद आपको। ठीक है, हम आपसे सवाल पूछता है आपकी तरफ से। ओके, पूछिए। ये बताइए कि इस वक्त रात है ना? इतना इजी सवाल क्या सर? शो रात को 7:30 बजे शुरू हुआ था तो रात ही हो रही होगी ना। अरे सारी की सारी ऑडियंस बैठ के तीखी खबर में तारे बब्बर और बिग गंगा देख रही है, मजे ले रही है। रात हो रही है सर, रात। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन क्या दुनिया में हर जगह रात है आर्या जी? नहीं। बस तो हम जीत गए। ये मग हुआ हमारा। अब मेरी बारी। अभी भी इन्होंने सवाल पूछा था, फिर से इनकी बारी। आर्या जी ये बताइए कि अभी इस वक्त मेरे घर पे कितने लोग हैं? अरे ये क्या सवाल हुआ? आपके घर है, आपके लोग हैं, मैं कैसे जानूंगा आपके घर पे कितने लोग हैं? आप दोबारा हार गए। मग मेरा। ये मग भी मेरा हो गया। बहुत अच्छी शुरुआत है। माँ पार्वती की कृपा है। माँ पार्वती थैंक यू। इस बार दिवाली में बहुत जीतना है, बहुत खेलना है, बहुत कमाना है। अब तीसरी बार आपकी तरफ से सवाल हम दोबारा पूछता है, और ये वाला जवाब अगर आप हार गए तो आर्य जी ये जैकेट हमारा। जैकेट नहीं दूंगा अंकल, अभी पूरा शो बाकी है। और प्लीज पॉज मारिए। अब मिलते हैं श्रीमान खदेरन जी से, उनसे झपटिए जो भी झपटना है आपको। श्रीमान खदेरन जी हाँ, आप हमारे संपर्क में आ चुके हैं। सवाल कीजिए, जो भी सवाल आपको करना है हमारे पत्तेबाज जी से। पूछे। पत्तेबाज जी, हम आपसे एगो सवाल पूछना चाहते हैं का जो इस बार दिवाली में हम केकरा घरे जाएं? पिछला साल हम एगो नेताजी के घर गलती से घुस गए थे तो 200 रुपया का स्विस वाला घड़ी भेटाया था। का कीजिएगा? हम कहते हैं का एगो कोनो टिप फोटो हमको दीजिए ना, इस बार हम जाएंगे, एकदम बड़का हाथ मारना चाहते हैं। तो हम बात भी नहीं करता है। बता रहे जी, इस करके तुम्हारा मुंह लगता है। अच्छा तो सुनो, एडवाइस देता है। ये हारे हुए नेता लोगों के तो घर पे भी नहीं जाने का। क्या है ना, कुछ पैसा वैसा तो उसके पास होगा नहीं, बस बैठ के तुमसे हाथ पांव भी दबवाएगा। और जीते हुए के तो घर तो बिल्कुल मत जाना। अरे कहेगा जो भी था वो सब इलेक्शन में खत्म हो गया, अगले साल आना, अगले इलेक्शन में कमाना है मेरे को। माय गॉड जी, समझे। अब चलो गेट आउट। आओ जी चलिए, जो पाचा खेलता है, कम ऑन। अरे क्या करें सर, हम टीवी पे हैं। अच्छा, मेरे को लगा कि कुर्सी पे है। जोकिंग मारता है आर्या जी।
हमको मालूम है आप जल आएगा फाड़ जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि आप लोग पत्ते खेलने के लिए दिवाली के समय इतने बेचैन क्यों रहते हैं? अरे ये तो शिव जी और माँ पार्वती का गेम है, दिवाली पे नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? जीतना है, कामयाब होना है, मकसद है। और हार गए तब? मतलब दिवाली कन्वर्ट हो जाएगी दिवाला में? हार की जीतने वाले को बाजीबाज कहते हैं। बाजीबाज नहीं सर, हार के जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। गर अपना सरनेम नहीं, बाज है, इसलिए बाजीबाज कहते हैं। तो ये थे श्रीमान पत्तेगर, माफी चाहता हूं पत्तेबाज, जो दिवाली के वक्त खेलेंगे पत्ते और बनाएंगे अपना मुहूर्त। अब मिलते हैं श्रीमान उद्योगपति जी से, मेहमान नंबर 2, और जानते हैं उनकी दशा, माफी चाहता हूं दूरदशा। देखिए ढेर फिर की घुमा रहे हैं आप। अरे सर अपना तो काम ही है उड़ाना, फिर की। एड्रेस बदल गया है क्या आपका? क्यों सर, क्या हुआ? मिठाई भेजना था हमको दीपावली में। अरे सर ऐसी बात है क्या? वेरी गुड। अच्छा खैर ये बताइए कि दिवाली का क्या प्लान है सर? आप क्यों रो रहे हैं सर? अरे जिसका दिवाला निकल गया हो उसको दिवाली का एंजॉयमेंट याद दिलाइएगा तो यही सब ना होगा। सर अब बुरे काम का तो बुरा ही नतीजा होगा ना। अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि इलेक्शन में क्या हो रहा है? अरे बाप रे बाप, इलेक्शन का मेमोरी तो बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। जितना भी कैंडिडेट था वो सब कैंडिडेट में हार गया, और जितना भी हारा हुआ कैंडिडेट है सब फरहान अख्तर कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया है। फरहान अख्तर? अब ये कौन सी कैटेगरी है? अरे मिल्खा सिंह सब हमरा पीछे भागे हुए हैं, हारा हुआ नेता सब। अब समझ जाइए कि कोनो पैसे नहीं दिया है अभी तक। जितना भी ये आपका कटप्पा कैटेगरी का नौजवान था सब, इस सब शाहरुख खान कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया। अब ये कौन सी कैटेगरी है सर? रावण 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 बन गया है सब, और रावण बन के सब हमरा पीछे भाग रहा है। लेकिन एक बात जानते हैं, हम भी बहुत स्मार्टली अनिल कपूर कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए। हेलो सर, झकास कैटेगरी। झकास फकास नहीं, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया कौन सी कैटेगरी है सर? मतलब कि गायब। आई फुल बॉडी वेंटिंग टू पटाया बाय प्लेन, परंतु अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय उद्योगपति जी। तो ये थे उद्योगपति जी। चलिए अब मिलते हैं हमारे अगले मेहमान, श्रीमान खदेरन कलाकार। खदेरन जी दोबारा स्वागत करता हूं आपका ऑन तीखी खबर विद आर्य बब्बर। अच्छा अब ये बताइए आपका दिवाली के मौके पर क्या कहना है? कहना नहीं है, करना है। चोरी करना है, हाथ का सफाई दिखाना है, अब फिर ढूंढते रह जाओगे, याद है। बहुत समझदार हैं आप। चौर्य की जो कला है आपकी, इस क्षेत्र में आपने अपना शुभ कदम पहली बार कब रखा था? क्या हुआ कि हमको वो लोग जो है सो नौकरिया से निकाल दिया। अच्छा वो तो हमने भी सुना है, अब हुआ क्या था? हमरा ऊपर न चोरी का इल्जाम लगा करके हमको बाहर कर दिया नौकरी से। अच्छा फिर? हम बोले साबित कीजिए। अच्छा फिर खाता साबित कर दिया। तो खदेरन जी के साथ बातचीत जारी रहेगी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका ऑन तीखी खबर विद आर्य बब्बर। जी हां, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आर्या जी को बात बताइए तो, ये दिवाली में आप कहाँ हैं? घर पे हैं परिवार के साथ। किसके परिवार के साथ? किसके घर में? अरे अपने घर पे हैं, अपने परिवार के साथ, और कहाँ होंगे? अच्छा कौन फ्लोर पे? अरे पूरा बंगला अपना है भाई, हर जगह रहते हैं। क्यों? काहे कि चोरी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। आप लोग तो ठीक ठाक हैं, वैसे हमने कसम खाए हैं कि सनीमा वाला के घर में नहीं जाएंगे। थैंक यू, पर क्यों? पिछले कुछ दिन पहले न हम राम गोपाल वर्मा के घर में चोरी करने के लिए घुस गए। अब क्या है, आरजीबी हमको धर लिया।
धोरने के बाद कहता है कि तुमको या तो हम पुलिस में डाल देंगे और नहीं तो आरजीबी का आग पार्ट 2 का स्टोरी सुनो। हम बोले हमको पुलिस में दे दो, काहे कि आग पार्ट 1 का अभी तक नहीं बुझाया है, तो पार्ट 2 का काहे आग लगा रहे हो भाई? तो बोला का जो पब्लिक से बदला ले रहे हैं। बताइए। अच्छा खदेरन जी, फिर पुलिस में डाला कि नहीं? हाँ दे दिया। अच्छा फिर? हमरा तो आदत न है जेल में जाना और वहां से भाग जाना, मगर क्या? हमको जज साहब जो बात बोले ना वो नहीं पूछे तो अच्छा है। बता दीजिए, अरे बोल दीजिए। अरे तीखी खबर बता रहे बब्बर पे तो बड़े बड़ों ने बोल दिया, आप भी बोलिए। जज साहब बोले का जे खदेरन जो है सो चोर है, साबित हो गया है, इसीलिए इसको बंदी बना करके जेल में डाल दो। हम बोले सर सजा चाहे जितना लंबा दीजिए लेकिन बंदी मत बनाइए, हमको बंदा ही रहने दीजिए। अरे जी आप कौना फ्लोर पे रहते हैं ये तो आप नहीं बताइए ना। इनको पता नहीं है इनको कि मेरे बंगले के बाहर बहुत सिक्योरिटी है, कुछ नहीं कर पाएगा खदेरन कलाकार, कुछ नहीं कर पाएगा। या अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे क्राइम रिपोर्टर श्रीमान शैतान सिंह जी की रिपोर्ट देखते हैं। चैन से सोना है तो भाग जाओ। ब्रूस ली का फेवरेट फेस्टिवल दिवाली के एपिसोड में हम दे रहे हैं आपको चेतावनी कि दिवाली का पटाखा किसी दिवाला, मेरा मतलब किसी हारे हुए नेता के सामने ना फुटाएं। उनको हार्दिक, शुभ या मुबारक जैसे शब्द का प्रयोग करके अपने आप को आप संकट में डाल सकते हैं। पटाखा फुटाते समय अगर आपको पहले आग दिखाई दे और बाद में आवाज सुनाई दे तो कौनो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके कान आपके आंख के पीछे भी हो सकते हैं। चेक करिए, ध्यान से चेक करिए। ब्रूस ली की मां ने अपने घर के बाहर बनाई है रंगोली, तो कृपया घर में प्रवेश ध्यान से करें। तीखी खबर के लिए भैया जी के साथ पटना से हम शैतान सिंह। आइए माँ बाप का अकेलापन दूर करते हैं, वही पुरानी रौनक फिर से ले आते हैं। कोई उपहार या सामान से नहीं, उन्हें समय देकर उनका प्यार पाते हैं। वो पुराने सुने किस्से उनके फिर से सुनते हैं। तो चलिए इस बार दिवाली घर पे मनाते हैं। जी हां, इस बार दिवाली अपने मां बाप और अपनों के साथ मनाइए। जाइए घर जाइए। गोपाल दास नीरज जी ने क्या खूब अर्ज किया है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह ना जाए। वाह। इसी पॉइंट पे बिग गंगा और तीखी खबर विद आर्य बब्बर की पूरी टीम की तरफ से मैं आर्य बब्बर आप सबको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। तीखी खबर विद आर्य बब्बर।